हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम ई स्किल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक इजीली पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3 में आज हम सीखने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1946 टू 1959 था। इस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। यह बल्ब के जैसा दिखाई देता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को रखने के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। ये कंप्यूटर बहुत महंगा था क्योंकि इनके रखरखाव में काफ़ी धन खर्च करना पड़ता था। बिजली का इस्तेमाल बहुत अधिक होता था जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जल्दी से गर्म भी हो जाता था। मशीन को ठंडा करने के लिए एसी का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में काम करने की स्पीड कम थी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1959 टू 1965 था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर भी वही काम करता था जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब करता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में प्रोसेसिंग तेज थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कार्यों के लिए बेहतर था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का तापमान कम था और बिजली का उपयोग भी कम होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए भी एसी की ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1965 टू 1971 था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। इसका आकार दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा था। पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कार्य करने की क्षमता फास्ट थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से कम तापमान उत्पन्न होता था। बिजली का उपयोग भी कम होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए भी एसी की ज़रूरत होती थी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1971 से 1980 था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में ही इंक्लूड कर दिया गया, जिसके कारण कंप्यूटर का आकार छोटा और पोर्टेबल हो गया। पोर्टेबल और भरोसेमंद होने के कारण बाजार में इस तरह के कंप्यूटर की डिमांड बढ़ गई। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर से फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज़ कम था और मेमोरी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा थी। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1980 टू प्रेजेंट। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कार्य करने की क्षमता काफ़ी अधिक है। इनमें अधिक से अधिक डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है और अगर किसी कारण ख़राब हो जाता है तो इनके डेटा को रिकवर भी किया जा सकता है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, सिग्नल डेटा प्रोसेसिंग को शुरू किया गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, VB.NET की शुरुआत हुई। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर इतने अच्छे हैं कि इनका उपयोग हर जगह किया जाने लगा। एग्जाम्पल, एजुकेशन, बैंक्स, मेडिसिन, बस, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्री, साइंस एंड इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन।
अंतरिक्ष या दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किया जाने लगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।